बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हम लोग 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इस सेगमेंट में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बुक ओपन कर लीजिए। पार्ट 4 में कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट साइन 2x ओवर cos x, ये फंक्शन गिवन है। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। आप सबसे पहले दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए। दिस इज एफ एक्स। डी ओवर डी एक्स, यहां पे रूट अलग अलग कर लीजिए। रूट साइन 2x ओवर रूट कॉस एक्स। सिर्फ कॉस एक्स है, एक दफा क्वेश्चन देख लो जी, सिर्फ कॉस एक्स है। इसको आप एफ प्राइम एक्स भी लिख सकते हैं। यहां डिवीजन का फॉर्मूला लगाइएगा। रूट कॉस एक्स इसका स्क्वायर, ये एज इट इज कॉपी करना है। कॉस एक्स ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स रूट साइन 2x, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज साइन 2x और नीचे वाली जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स रूट कॉस एक्स। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस इज रूट कॉस एक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट्स में मैंने रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना आपको सिखाया था। ये तो फिर देखिएगा, ये रूट में है तो इसको लिखेंगे 1/2। रूट वाली वैल्यू पूरी एज इट इज, ये कॉपी किया। फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। फिर देखिएगा रूट साइन 2x था, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1/2 लिखेंगे, ये कांस्टेंट है। रूट वाली वैल्यू पूरी एज इट इज कॉपी। फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल किया है 2x तो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर ये माइनस, ये साइन 2x, फिर इसका डेरिवेटिव सेम पैटर्न 1/2, ये सब एज इट इज। फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो वो करने की जरूरत नहीं है। सही, गुड। f प्राइम x इक्वल टू ये 2 रूट cos x cos 2x, नीचे है 2 रूट साइन 2x। स्टूडेंट यहां पे ये रह गया, देखिएगा ये और ये कैंसिल, तो ब्रैकेट लगाकर मैं यहां पर लिख देता हूं 1/cos x। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये cos x, ये यहां लिख दिया। ये सारी वैल्यू लिख दीजिए 2 रूट cos x cos 2x, ये वैल्यू ये माइनस 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 प्लस, ऊपर क्या है साइन 2x, फिर ये साइन x, नीचे क्या है 2 रूट cos x और ये 1/cos x। ठीक, यहां तक कोई इश्यू? अब देखिएगा f प्राइम x इक्वल टू, अब आप कॉमन लेकर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फायदा हो तो, पर फायदा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एलसीएम ले लेते हैं।
कॉमन है, वन टाइम, ये साइन 2x रूट कॉस एक्स, टू रूट साइन 2x, टू रूट साइन 2x, ये बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स रूट कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स और ये cos 2x एज इट इज, प्लस टू रूट कॉस एक्स, टू रूट कॉस एक्स कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा साइन 2x, सही है, और ये साइन x एज इट इज। मजीद फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको आप यहीं पे छोड़िए। स्टूडेंट ये 2 याद रखिएगा, ये 2 मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया, बाद में इसको दोबारा यहीं पर आ जाना था, तो मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, कैंसिल भी करता तब भी ये यहाँ पर आना ही था, कैंसिल करते तब भी रिजल्ट यही आना था, नहीं किया तब भी यही आया, तो यहाँ पर आप इसको लाकर छोड़ दीजिए, ये 1/cos x, ये आपका आंसर है, राइट, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर 5, नंबर 5 नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 में कह रहा है एफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस वन ओवर सेक थीटा, ये है, इसमें दोनों तरफ वेरिएबल थीटा है तो दोनों तरफ डी ओवर डी थीटा अप्लाई किया, दिस इज एफ थीटा, डी ओवर डी थीटा, दिस इज टेन थीटा माइनस वन ओवर सेक थीटा, इसे आप एफ प्राइम थीटा भी लिख सकते हैं, यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा, दिस इज सेक थीटा ये होल स्क्वायर, ये सेक थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लीजिए, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, वन का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज टेन थीटा माइनस वन, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, ये यहां पर मैंने डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, यहां पर हमने फॉर्मूला डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया, यहां पर फॉर्मूला हमने डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया, सही है। अब आगे देखिए, ये हो गया सेक क्यूब थीटा माइनस टेन थीटा से ये दोनों टेन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया सेक थीटा टेन थीटा ओवर, नीचे है सेक स्क्वायर थीटा, अगर कुछ कॉमन निकालने से फायदा हो रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से सेक थीटा कॉमन आया, यहां रह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहां से रह गया प्लस टेन थीटा, नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो ये बच गया एफ प्राइम थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा
ओवर सेक थीटा। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट, यहां तक कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमन लिख के रखिएगा, ताकि आप लाइव सेशन में आप ये सारी बातें मुझसे डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल तौर पर वाइंड अप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये है फंक्शन गिवन, ये है फंक्शन गिवन। ठीक है, अच्छा जी, देखिएगा यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, दिस इज एफ एक्स डी ओवर डी एक्स। ये साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप एफ प्राइम एक्स भी लिख सकते हैं। साइन, देखिए ये स्क्वायर एंगल पर है, साइन पे पावर 1 ही है, तो डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x प्लस यहां पर साइन पे स्क्वायर है, तो पहले n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 2 साइन पावर एक कम हो गया 1x, और फिर n के नीचे जो कुछ है यानी साइन x, उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस x। तो बस ये आपके पास आंसर आ गया। कॉस, पहले इसको लिख लीजिए 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये 2 भी है, इंटू साइन एक्स। अब बहुत ज्यादा हो तो आप ये लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये बराबर होता है साइन 2x के। ये डबल एंगल का फॉर्मूले में मैंने बंद किया, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह ये सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर कंप्लीट हुआ। इसमें 2-3 सवाल ऐसे थे जिसके पेपर में आने के चांसेस हैं, लेकिन ये ध्यान पे रखिएगा कि 3.7 यूनिट नंबर 3 में जो पेपर में एक सवाल आता है वो ये कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में अभी नीचे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, इसको समझा होगा, जहां जहां प्रॉब्लम्स आई होंगी आप उसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह लाइव सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।